दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। और आप पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उपराज्यपाल जनाब मनोज सिन्हा साहब के बीच तलखियां जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। स्टेटहुड का मुद्दा शांत नहीं हो रहा। यूटी में दो तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर भाजपा की है, अलजी साहब की है, और दूसरी तस्वीर उमर अब्दुल्ला साहब की है। अलजी साहब की माने तो जम्मू कश्मीर विकास के रास्ते पर है। निवेशकों को बुलाया जा रहा है। ये एक तस्वीर है, लेकिन दूसरी तस्वीर जो है वो आम आवाम की जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, रोजमर्रा की जो जिंदगी है उससे जुड़ी हुई है। दूसरी तस्वीर जो तस्वीर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि यूटी जो है वो आर्थिक चुनौतियों के साए में है, जिससे वित्त विभाग को खर्च में कटौती करनी पड़ रही है और सरकारी जो नौकरियां हैं, नई भर्तियां हैं, उन पर रोक लगाई जा रही है। तो तस्वीर इतनी संतुष्टजनक नहीं है। समाचार पत्र की अगर सुर्खियां देखें, शीर्षक देखें, उपशीर्षक देखें, तो स्थिति जो है वो जम्मू कश्मीर की साफ हो जाती है। तो तस्वीर ये है कि पैसे के संकट से कर्मियों और पेंशनरों के हजारों करोड़ रुपए बकाया, ठेकेदारों के बिल भी अटके। तो ये कौन सी विकास की संतुष्टजनक तस्वीर है, जहां विकास कार्यों में निर्माण को लेके जो ठेकेदार हैं उनके बिल अटके हुए हैं, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर जो हैं उनका भुगतान अटका हुआ है। ये चीजें आम जनता से जुड़ी हुई हैं और रोजमर्रा की जिंदगी से इनका खासा ताल्लुक रहता है। बिजली कंपनियों से लेकर निर्माण एजेंसियों तक प्रदेश सरकार पर बढ़ गया है भुगतान का बोझ। तो इस स्थिति को भी हम संतुष्टजनक नहीं कह सकते। ये नहीं कहा जा सकता कि विकास हो रहा है। ये विकास की जो है ये विकृत तस्वीर है। 2 वर्षों से सरकारी विभागों में जो पद खाली पड़े हैं उनको समाप्त किया जा रहा है। कहने का मतलब ये कि अगर हमारा पढ़ा लिखा नौजवान सरकारी नौकरी की उम्मीद करे तो क्या करे? नई नौकरियों की तो बात ही छोड़िए, जो खाली पद हैं पिछले 2 साल से उनको खत्म किया जा रहा है, जरूरत ही नहीं है। तो फिर यहां तक सरकारी नौकरियों का सवाल है तो पढ़ा लिखा युवा वर्ग निराश है। उद्योग लगेंगे और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, इस बात तो की जाती है, लेकिन इसमें इतना दम दिखाई नहीं देता कि कितने लोगों को
निजी क्षेत्र खपा पाएगा। विदेश यात्रा, लंच, डिनर और मेहमान नवाजी पर खर्च पर रोक। सरकार पर बकाये का भारी बोझ। बिजली आपूर्तिकर्ताओं को नहीं मिला भुगतान। यानी जो कंपनियां बिजली सप्लाई करती हैं उनको भी भुगतान नहीं मिला। तो ये विकास की भयावह तस्वीर है। दूसरी तरफ एलजी साहब विकास की बात करते हैं। माना जा सकता है कि आतंकवाद खत्म हुआ है, शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं, अब स्टेटहुड की बारी है, लेकिन इस मुद्दे पर खींचातान जारी है। अब यहां तक स्टेटहुड का सवाल है, जैसा मनोज सिन्हा साहब बात कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं। बात और कहना जरूरी है कि आजकल चर्चा है स्टेटहुड कब मिलेगी। कई अवसरों पर मैं बोला हूं, आज इसे दोहराना चाहता हूं। भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा तकलीफ है। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी सारे अधिकार सरकार के पास हैं, और मैं इसलिए आज जोर दे करके कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इस लिहाज से देखा जाए तो निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलने वाला नहीं। कुछ ही ऐसी सूरतें हैं जहां स्टेटहुड की उम्मीद की जा सकती है। या तो जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार आ जाए, या केंद्र से भाजपा की सरकार चली जाए। 2 सूरतें ये, और तीसरी एक सूरत यह है कि अगर उमर अब्दुल्ला भाजपा के साथ मिलकर डबल इंजन की सरकार बना लें। डबल इंजन, आजकल यूपी में डबल इंजन, बिहार में डबल इंजन की बात हो रही है, तो जम्मू कश्मीर में भी डबल इंजन बन सकता है। उमर अब्दुल्ला साहब अगर चाहे तो डबल इंजन की सरकार बनाकर स्टेटहुड की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन यहां भी पेंच ये है कि पीडीपी ने भाजपा के साथ सरकार बनाई थी, और चुनावों में जिस तरह के नतीजे आए हैं, ये समझा जा रहा है कि कश्मीर घाटी के लोगों ने पीडीपी को भाजपा के साथ सरकार बनाने की एक तरह से सजा दी है। इस तरह का जोखिम उमर अब्दुल्ला साहब नहीं उठाना चाहते। अगर उमर अब्दुल्ला डबल इंजन का जोखिम उठा लें तो उम्मीद की जा सकती है, वरना सुरक्षा की बात की जाती रहेगी। अब स्टेटहुड के क्या मापदंड हैं, क्या क्राइटेरिया है, ये बड़ा पेचीदा सवाल है। सुरक्षा का बड़ा पेचीदा सवाल है। सुरक्षा पर लंबी बहस हो सकती है, बड़ी बहस हो सकती है। अगर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की बात करें
कि एप्रोप्रिएट टाइम जब आएगा तो स्टेटहुड मिलेगा उचित समय पर। तो उचित समय की जब बात की जाती है तो बात सुरक्षा की होती है। तो सुरक्षा को लेकर लंबी बहस हो सकती है, ना खत्म होने वाली बहस हो सकती है। तो सुरक्षा की बात की जाती है तो ये सुरक्षा कब आएगी? दो तीन सूरतें हैं, या भाजपा के केंद्र में सरकार ना हो, या जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार हो, या फिर उमर अब्दुल्ला साहब डबल इंजन की सरकार बनाए भाजपा के साथ मिलकर। तो उम्मीद की जा सकती है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो मिल सकता है, बहाल हो सकता है। आगे वक्त क्या रंग दिखाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पनगोत्रा कंसेप्ट को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।